दोस्तों ये कहानी है एक 25 साल की लड़की और एक 18 साल के लड़के की। लड़का शाम के वक्त अपने ऑफिस से घर को लौट रहा था, तभी रास्ते में भीषण बारिश हो जाती है। उस बारिश से बचने के लिए किसी अनजान घर का सहारा लेता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर नहीं बच पाता है। इस वजह से वह घर के अंदर चला जाता है, लेकिन उस घर में एक 25 साल की लड़की के सिवा और कोई नहीं होता है। शाम का वक्त था, देखते ही देखते रात हो जाती है और दो अनजान लोग एक कमरे में। दोस्तों बहुत ही रोचक और इमोशनल भरी कहानी है, इसे वीडियो के माध्यम से पूरा सुनते हैं। दोस्तों यह कहानी है आसाम के कोलाघाट जिले की एक लड़का जिसका नाम भूपेंद्र होता है। वह अपने घर से 16 किलोमीटर की दूरी पर कोलाघाट जिले के शहर में जाकर रोजाना काम करता था। उसके बाद शाम को अपने घर लौटता था। 18 जुलाई 2023 का दिन था जो अपने घर को लौट रहा था। अचानक मौसम खराब होने के कारण बारिश होने लगती है। शाम का वक्त था, बारिश से भीगना नहीं चाहता था, इसीलिए एक अनजान घर का सहारा ले लेता है। जो घर टीन से बना हुआ था। अपनी साइकिल लेकर उस टीन के नीचे चला जाता है, लेकिन बारिश इतनी भीषण होती है कि 2 मिनट के अंदर अंदर बारिश की बूंद उसको वहाँ से भिगा दे रही थी। और यह सब घटना एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम हिमांता था, वह खुले दरवाजे से उसको देख रही थी। उसको देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन फिर उसे दया आ जाती है, उसको घर के अंदर बुला लेती है। कहती है घर के अंदर आ जाओ, नहीं तो भीग जाओगे। लेकिन भूपेंद्र सोचता है कि मैं ऐसे किसी के घर में कैसे घुस जाऊं और कोई देख लेगा तो क्या होगा। लेकिन फिर हिमांता कहती है कि अंदर आ जाओ, नहीं तो भीग जाओगे। वो चौखट से उस घर के अंदर चला जाता है। मानसूनी बारिश थी, इसीलिए उसके पानी के छींटे घर के अंदर आने लगते हैं। तो हिमांता उससे कहती है कि तुम दरवाजा बंद कर लो, नहीं तो यह पानी घर के अंदर भी आ जाएगा। हिमांता की बात सुनकर भूपेंद्र दरवाजे से बाहर निकलने लगता है, लेकिन वो उससे कहती है कि बाहर क्यों जा रहे हो, भीग जाओगे और तुम अंदर ही रहो, बारिश बंद हो जाएगी तो चले जाना, दरवाजा बंद कर लो। लड़का जब दरवाजा बंद कर लेता है, अंदर का वातावरण शांत हो जाता है, लेकिन बाहर बारिश और तूफान काफी तेजी से चल रहे थे। दोस्तों पहली बार भूपेंद्र हिमांता के आंखों में देखता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वातावरण शांत था, लेकिन दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। हिमांता से भूपेंद्र पूछता है कि क्या इस घर में और कोई नहीं है। हिमांता कहती है कि नहीं, फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन माँ है, वो आने वाली है, लेकिन इतने खराब मौसम में पता नहीं कब आएंगी। उसके बाद दोनों कुछ अलग ही सोचने लगते हैं। 6 बजे बारिश शुरू हुई थी, 8 बज जाते हैं। उसके बाद अंधेरा हो जाता है, सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, लाइट भी कट जाती है। हिमांता उससे कहती है क्या होगा, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भूपेंद्र सोचता है कि शायद लड़की को बुरा लग रहा है, क्योंकि इसके घर में मैं हूँ, अब मुझे इसका घर खाली करना चाहिए। कहता है ठीक है मैडम, मैं जा रहा हूँ, लेकिन इतनी तेज हवाएं थी, इतनी बरसात थी, दरवाजा खोलकर जाने लगता है। तभी हिमांता उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कहाँ जा रहे हो, क्यों डर रहे हो, कोई नहीं है और इतना खराब मौसम है कि रास्ते में जाना सुरक्षित नहीं है और पहाड़ी एरिया था। रास्ते में बहुत सारे पेड़ थे, इसीलिए हिमांता उसे रोक लेती है। भूपेंद्र दोबारा से वह दरवाजा बंद कर देता है। उसके बाद हिमांता उसका हाथ नहीं छोड़ती है, उसका हाथ पकड़े ही रहती है और फिर उसके और करीब आ जाती है। कहने लगती है कि कहाँ जा रहे हो इतने बरसात में, कहाँ है तुम्हारा घर। दोस्तों लड़का कहता है मेरा घर 8 से 10 किलोमीटर आगे है। दोस्तों इतना सुनते ही हिमांता उसके और करीब आ जाती है, दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हो जाते हैं। तब हिमांता के माँ का फोन आता है, कहती है मौसम इतना खराब है कि हम लोग घर नहीं आ पाएंगे, तुम कुंडी लगाकर सो जाना, अपना ख्याल रखना, कुछ बनाकर खा लेना और कोई आएगा तो दरवाजा नहीं खोलना। लेकिन दोस्तों भूपेंद्र और लड़की उस घर के अंदर बैठे हुए थे। लड़की कहती है ठीक है माँ, उसके बाद वह फोन काट देती है और मन ही मन दोनों खुश होते हैं और बातें करने लगते हैं। देखते ही देखते रात के 10 बज जाते हैं। लड़की कहती है मुझे नहीं लगता है कि आज रात भर बारिश रुकेगी। उसके बाद वह दरवाजा दोनों रात भर के लिए बंद कर लेते हैं। वो लड़की कहती है मोबाइल का टॉर्च दिखा दो तो मैं चाय बना लूं। दोस्तों लड़का टॉर्च दिखाता है, उसके बाद चाय बनती है, दोनों लोग चाय पीते हैं। बाद में दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, बातें करते करते न जाने कब सो जाते हैं और एक दूसरे के बाहों में खो जाते हैं। पूरी रात बीत जाती है, सुबह कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। लेकिन सुबह उठते हैं तो सोचते हैं कि किसी को हम लोगों के बारे में खबर ना लग जाए, इसीलिए बारिश हो ही रही थी। भूपेंद्र वहाँ से अपनी साइकिल लेकर निकल जाता है, वह अपने घर जाता है। उस दिन सारा दिन बरसात होती रही, लेकिन उसके अगले दिन फिर वापस भूपेंद्र अपने काम के लिए आता है, लेकिन घर से निकलते ही उसकी यादों में, उसके ख्यालों में खोया ही रहता है। इधर हिमांता भी उसका बड़े ही बेसब्री से इंतजार करती थी, क्योंकि उसने बताया था कि मैं रोज 9 बजे इसी रास्ते से गुजरता हूँ, इसीलिए हिमांता अपनी नजरें बिछाए हुए रास्ते की तरफ देख रही थी। तभी भूपेंद्र वहाँ पर अपनी साइकिल लेकर आता हुआ दिखाई देता है, वो भी उससे मिलने के लिए बेताब रहता है। दोनों एक दूसरे को देखते खुश हो जाते हैं। हिमांता उससे रुकने का इशारा करती है तो लड़का वहाँ पर रुक जाता है। लड़की उसको अंदर आने का इशारा करती है, वह अपनी साइकिल खड़ी करके घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही हिमांता उससे लिपट जाती है और कहती है कि
मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों जब भूपेंद्र यह बात सुनता है तो कहता है कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो एक कमरे का भी घर नहीं है। 2 साल लगेंगे मुझे घर बनवाने में, उसके बाद मैं तुमसे शादी जरूर करूँगी। लड़की नहीं मानती, कहती कि तब तक तुम तो मुझे भूल जाओगे। लेकिन भूपेंद्र कहता है भूलने का कोई सवाल ही नहीं है, मैं कैसे भूल सकता हूँ तुम्हें। उस रात को मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा, मुझे तो डर है कि तुम कहीं ना भूल जाओ मुझे। हिमांता कहती है कि मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। दोस्तों उसके बाद वो काम पर चला जाता है, शाम को वापस आता है, उसके लिए कुछ खाने के लिए लाता है, फिर उसके साथ गले लगा और अपने घर चला जाता है। दोस्तों दोनों एक दूसरे के दिल में इस कदर बस जाते हैं कि दिन उन दोनों का प्यार बढ़ता ही चला जाता है। कहते हैं कि इश्क कभी छुपाए नहीं छुपते। हालांकि हिमांता का घर एकांत में था, पास पड़ोस के जो भी घर थे उन लोगों को आखिरकार खबर लग ही जाता है कि एक लड़का उसके घर पर लगभग रोजाना आता जाता रहता है और उसके साथ वक्त बिताता है। यह लोग उसके माँ से शिकायत करते हैं। उसकी माँ जब सुनती है तो हैरान रह जाती है, आकर पूछते हैं कि हिमांता क्या यह बात सही है जो लोग कह रहे हैं, तो वो स्वीकार कर लेती है, कहती है कि हाँ मम्मी यह बात सच है, एक भूपेंद्र नाम का लड़का है, उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, उसी से शादी करना चाहती हूँ, वो भी मुझसे शादी करने को तैयार है। लड़की की माँ अपनी बेटी की सच्ची बात सुनकर कहती है ठीक है, उससे मेरी मुलाकात करवा। ऐसे ही दिन बीता। एक दिन भूपेंद्र की मुलाकात उसकी माँ से होती है। वो उसे देखती है तो देखते ही दंग रह जाती है। सबसे पहले पूछती है कि तुम्हारी उम्र क्या है, तो भूपेंद्र कहता है कि मेरी उम्र 25 साल की है। दोस्तों वह अपनी उम्र 18 साल नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि अगर मैं कम बताऊंगा तो शायद मेरी शादी नहीं होगी। वह कहता है मेरी उम्र 25 साल की है। तो उसकी माँ कहती है कि देखने में तो तुम 18-19 साल के लग रहे हो। तो लड़का मुस्कुरा देता है क्योंकि वो 18 साल का ही होता है। लड़की की माँ कहती है कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। वह लड़का कहता है कि हाँ बिल्कुल, हिमांता से मैं शादी करूंगा। तो कहती है ठीक है, फिर मैं तुम्हारे घर एक दिन जाऊंगी शादी की बात करने। कहता है ठीक है आप आना, लेकिन उम्र की बात वहाँ पर मत बोलना, नहीं तो मेरे घर वाले कहेंगे कि लड़की की उम्र ज्यादा है। अब तो कुछ दिन बाद हिमांता की माँ अपने एक रिश्तेदार के साथ जाती है भूपेंद्र के घर पर। उसके माता पिता से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए आई हूँ। भूपेंद्र भी कहता है कि हाँ मुझे वह लड़की पसंद है, मैंने उसे देख रखी है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों 1-2 मुलाकात में जो उम्र का भेद था वह खुल जाता है। भूपेंद्र के माता पिता को पता चल जाता है कि लड़की की उम्र 24 साल की है। वो उसके माँ पर गुस्सा जाती हैं और कहती हैं कि तुम लोग मेरे बेटे को फंसा रहे हो, इस तरीके से शादी कैसे होगी, मेरे बेटे की अभी उम्र ही नहीं है और किस तरीके से तुम लोग उसे फंसा रहे हो। वह लोग शादी करने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन भूपेंद्र जिद पर अड़ जाता है। कहता है कि मैं 3 सालों से कमा रहा हूँ, 15 साल की उम्र से ही मैं कमा रहा हूँ, मैं भी दुनिया देख रहा हूँ, मेरे लिए क्या सही क्या गलत मैं भी जानता हूँ। वो लड़की मुझे अच्छी लगती है और वह मुझसे प्यार करती है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे लिए सही है, शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। दोस्तों अपने लड़के की जिद के आगे उसके घर वाले के लोग हार जाते हैं और अप्रैल 2024 में ही भूपेंद्र की शादी होती है और दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी भर के लिए रिश्ते के लिए बंध जाते हैं। दोस्तों ऐसे ही अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलेगी। आप लोगों का दिल से धन्यवाद।